राज्य का दूसरा सर्वाधिक ऊंचा बांध कौन सा है? तो राज्य का दूसरा सर्वाधिक ऊंचा बांध जो है वो है किसाऊ बांध। किसाऊ बांध जो कि टॉन्स नदी पर है, 253 मीटर लंबा यह बांध है। किसाऊ बांध दूसरा राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। राज्य में एसडीआरएफ का गठन कब किया गया था? तो 12 जुलाई 2013 को एसडीआरएफ का गठन किया गया था, जबकि एनडीआरएफ का गठन 2006 में हो गया था। रामेश्वर घाट किन दो नदियों का संगम स्थल है? तो रामेश्वर घाट सरयू और रामगंगा, पूर्वी रामगंगा का संगम है। ब्रिटिश शासन के दौरान कितनी बार राज्य में भूमि बंदोबस्त किया गया? ब्रिटिश शासन के दौरान 11 बार राज्य में भूमि बंदोबस्त किया गया। राज्य में चाय बागानों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है? तो राज्य में चाय बागानों वाला सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद अल्मोड़ा है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना 1 जून 2002 को शुरू हुई थी। 1 जून 2002 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना शुरू हुई। राज्य में डेयरी शोध व विकास केंद्र किस जनपद में स्थित है? राज्य में डेयरी शोध व विकास केंद्र नैनीताल में स्थित है। राज्य स्थित कौन सा केदार ब्रह्मकमल हेतु प्रसिद्ध है? तो रुद्रनाथ केदार ब्रह्मकमल हेतु प्रसिद्ध है। गनहिल नाम पहाड़ी कहाँ स्थित है? गनहिल नाम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो गनहिल नाम की पहाड़ी मसूरी में स्थित है। हिमालयन संस्कृति केंद्र की स्थापना कब व कहाँ हुई? हिमालयन संस्कृति केंद्र की स्थापना 2010 में देहरादून में हुई। अल्मोड़ा में नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कब हुई? अल्मोड़ा में नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना 19 अक्टूबर 2002 को हुई। महान चित्रकार मोलाराम तोमर का जन्म कब हुआ था? महान चित्रकार मोलाराम तोमर का जन्म 1743 ईस्वी में हुआ था। राज्य में प्रचलित आठू, कलाई व सारा क्या है? तो आठू, कलाई और सारा प्रमुख त्योहार है। रम्माण लोक नाट्य को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? रम्माण लोक नाट्य को विश्व धरोहर सूची में 2 अक्टूबर 2009 को शामिल किया गया। गंगोत्री व यमुनोत्री धाम का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गंगोत्री व यमुनोत्री धाम का प्रवेश द्वार मसूरी को कहा जाता है। राज्य में प्रचलित शब्द झगुली क्या है? झगुली क्या है? कुमाऊनी बच्चों का परिधान। झगुली कुमाऊनी बच्चों का परिधान है। जौनसारी जनजाति द्वारा किस माह में जागड़ा त्योहार मनाया जाता है? जौनसारी जनजाति द्वारा भादो माह में जागड़ा त्योहार मनाया जाता है। राज्य की किस जनजाति की औसत उम्र सबसे कम होती है? राज्य की राजी जनजाति की औसत उम्र सबसे कम होती है। राज्य में सर्वप्रथम हेली सेवा कब शुरू की गई थी? तो 16 मई 2003 को अगस्त मुनि से केदारनाथ के बीच में सर्वप्रथम 16 मई 2003 को हेली सेवा प्रारंभ हुई। राज्य के सेवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? राज्य के सेवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण घटक पर्यटन क्षेत्र का है, सबसे कम कृषि क्षेत्र का है। राज्य में सारस संस्था कहाँ स्थित है? राज्य में सारस सारस संस्था खटीमा में स्थित है। किस वर्ष मशहूर पर्वतारोही लवराज सिंह धर्मसक्तू को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो लवराज सिंह धर्मसक्तू को सन 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लवराज सिंह धर्मसक्तू को पद्मश्री से सम्मानित सन 2014 में किया गया। आवासीय क्षेत्रों में बरसाती जल संचय किस विधि द्वारा होता है? आवासीय क्षेत्रों में बरसाती जल संचय रूफ टॉप हार्वेस्टिंग के द्वारा होता है। किस वर्ष से राज्य के स्थानीय घराटों पर सरकारी कर लगाया गया? 1922 से राज्य के स्थानीय घराटों पर सरकारी कर लगाया गया। KMVN द्वारा किस वर्ष से आदि कैलाश यात्रा प्रारंभ कराई गई? सन 1990 से आदि कैलाश यात्रा KMVN द्वारा
शुरू कराई गई? नैनीताल में रोपवे की शुरुआत कब हुई? 1985 में रोपवे की शुरुआत नैनीताल में हुई। राज्य में सीमार या गजार शब्दों का संबंध किससे है? राज्य में सीमार या गजार शब्दों का संबंध दलदली मृदा या कीचड़ से है। प्रसिद्ध जाह्नवी नौला राज्य के किस स्थान पर स्थित है? तो जाह्नवी नौला गंगोली हाट में स्थित है। कृति खस परिवार कानून किसने लिखा था? डॉक्टर एल.डी. जोशी ने खस परिवार कानून लिखा था। डॉक्टर एल.डी. जोशी ने। नैनीताल में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब हुई? तो 1858 ईस्वी में पादरी विलियम बटलर द्वारा नैनीताल में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना हुई। उत्तराखंड स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर, अभी तो कोई और होंगे, अक्षय कुमार रहे हैं। नैनीताल को स्कूली शिक्षा हेतु विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो हेनरी रेमजे को नैनीताल को स्कूली शिक्षा हेतु विकसित करने का श्रेय जाता है हेनरी रेमजे को। किस पवार शासक को गर्वभंजन की उपाधि दी गई है? महीपति शाह शासक को गर्वभंजन की उपाधि दी गई है। उत्तराखंड में प्रमुख फसलों धान, गेहूं व गन्नों का प्रतिशत क्षेत्र कितना है? तो धान 39.34%, गेहूं 51.07%, गन्ना 14.55% है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय करणपुर में किस वर्ष खोला गया? यानी कि देहरादून में। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय करणपुर में 1767 में खोला गया था। पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक में भारद्वाज शब्द किस स्थान के लिए प्रयुक्त हुआ है? टिहरी और पौड़ी गढ़वाल हेतु भारद्वाज शब्द प्रयोग हुआ है पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक में, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल हेतु। यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष देवी दत्त पंत का संबंध किस क्षेत्र से था? यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष देवी दत्त पंत का संबंध शिक्षा क्षेत्र से था। जौनसारी जनजाति में विवाहोपरांत कन्या को क्या कहा जाता है? जौनसारी जनजाति में विवाहोपरांत कन्या को रेयांती कहा जाता है। रेयांती, पूर्व में देयांती बोलते हैं और वैसे रेयांती। प्रसिद्ध सिरकोट मंदिर कहाँ स्थित है? सिरकोट या सिराकोट का मंदिर डीडीहाट में है। सांस्कृतिक क्रियाकलाप हेतु प्रसिद्ध जयराम आश्रम कहाँ है? सांस्कृतिक क्रियाकलाप हेतु प्रसिद्ध जयराम आश्रम हरिद्वार में है। तो इस वीडियो में इतना ही।